गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आप लोग ने सबने क्वेश्चन आयर फिल करा लिया होगा। तो आज मैं आपको स्कोरिंग बता रही हूँ कि इसकी स्कोरिंग कैसे करनी है। ये जो आपको मैंने इंटरेस्ट टेस्ट क्वेश्चन आयर दिया है वो कूडर द्वारा डेवलप है और कूडर ने अपने जो इंटरेस्ट टेस्ट था उसमें 10 क्षेत्रों का वर्णन किया है, ठीक है। जिसमें पहला है आउटडोर, दूसरा है मैकेनिकल, तीसरा है कंप्यूटेशनल, साइंटिफिक, परसुएसिव, आर्टिस्टिक, लिटरेसी, म्यूजिकल, सोशल सर्विस एंड क्लिनिकल, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इस प्रश्नावली में 5 भाग है और हर भाग में 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो 50 क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं 10 एरिया से रिलेटेड है, यानी एक भाग में जो 50 क्वेश्चन हैं वो इन 10 एरिया से रिलेटेड हैं। और इसमें इनका जो डिवीज़न है वो इस तरह से है कि हर भाग का जो 1 से 5 का क्वेश्चन होगा वो आउटडोर का है, 6 से 10 के जो क्वेश्चन हैं वो मैकेनिकल हैं, 11 से 15 एरिया के जो हैं वो कंप्यूटेशनल के हैं, 16 से 20 एरिया के जो हैं वो साइंटिफिक के हैं, 21 से 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो परसुएसिव को मेज़र करता है, 26 से 30 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आर्टिस्टिक एबिलिटी को मेज़र करता है, 31 से 35 तक के जो क्वेश्चन है वो लिटरेसी में आपके इंटरेस्ट को मेज़र करता है, 36 से 40 तक के म्यूज़िकल एरिया में आपके इंटरेस्ट को मेज़र करता है, 41 से 45 तक के आइटम सोशल सर्विसेज को में आपकी कितनी रुचि है इसको मेज़र करता है, और 36 से 50 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो क्लिनिकल आपकी एबिलिटी इंटरेस्ट को मेज़र करता है, ठीक है। यानी कि 5 भाग हैं और 5 एक भाग में 50 क्वेश्चन हैं और हर जो 50 क्वेश्चन हैं वो पूरे इन्हीं एरिया से रिलेटेड हैं और उन क्वेश्चन का डिवीज़न इस प्रकार से है, ठीक है। तो जब आप भरवा लेंगे क्वेश्चन आए तो फिर आपको कुछ इस तरह से आपके रिस्पॉन्स मिलेंगे जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। भरवा लेंगे तो कुछ प्राप्त होगा, ठीक है। प्रशाती ने आपको पहले भाग में सही का निशान लगा के, दूसरे भाग में भी सही का निशान लगाएगा, तीसरे भाग में भी सही का निशान लगा के इस तरह से आपको अपना रिस्पांस देगा। चौथे और पाँचवें में वो क्रॉस के निशान लगा के आपको रिस्पांस देगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 5 जो है वो आपका पहला एरिया है, 6 से लेके 10 दूसरा एरिया है, 11 से 15 तीसरा एरिया है, ठीक है। 16 से लेके 20 चौथा एरिया है, 21 से लेके 25 पाँचवा एरिया है, 26 से लेके 30 छठा एरिया है, 31 से लेके 35 सातवां एरिया है, 36 से लेके 40 तक 8वां एरिया है, 41 के 45 9वां एरिया है और 45 से लेके 50 आपका 10वां एरिया है। 5 एरिया इधर और 5 एरिया इधर दिए हुए हैं। हर भाग में 1 से लेके 5 तक इस तरह से स्कोर्स बटे हुए हैं एरिया के अकॉर्डिंग। फिर आपको उसको टैली कर लेना है और टेबल में उसको लिखना है कि भाग 1 के 1 से 5 में उसने कितने क्वेश्चंस पे निशान लगाया है, जो इस प्रकार से आपको करना होगा। फिर जब आप क्वेश्चनर फिल करा लेंगे सब्जेक्ट से, ठीक है, तो आपको इस तरह से निशान लगा हुए पदों की संख्या को काउंट करना है। जैसे कि बाह्य जो क्षेत्र है उसमें भाग 1 में 1 से 5 जो क्वेश्चन है वो बाह्य से संबंधित है, ठीक है। तो 1 से 5 क्वेश्चन भाग 1 में 1 से 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस पे आपके परीक्षार्थी ने निशान लगाया है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इट मीन्स कि परीक्षार्थी ने 2 क्वेश्चंस पे निशान लगाए हैं। उसी तरह भाग 3 में 3 क्वेश्चन है, भाग 2 में 3 यहाँ पे स्कोरिंग की हुई है, इट मीन्स कि परीक्षार्थी ने 3 प्रश्नों पे उत्तर लगाए हैं। भाग 3 में भी 3 है, भाग 4 में 1 से लेकर 5 तक में कोई भी क्वेश्चन पे परीक्षार्थी ने निशान नहीं लगाया है, और भाग 5 में फिर 1 क्वेश्चन पे परीक्षार्थी ने निशान लगाया है, ठीक है। इस तरह आपको हर क्षेत्र का कर लेना है कि प्रश्न वाइज मैंने आपको बताया है कि कितने नंबर से कितने नंबर के क्वेश्चन कौन से एरियाज़ के हैं, तो उस एरिया अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे निशान लगाए हुए प्रश्नों को काउंट करके इसमें इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। ये अभी आप रफ में कर लीजिए, फिर फाइनल टेबल जैसे बनेगा मैं आपको बताऊँगी।
ये देख लेंगे कि कितने क्वेश्चंस पे निशान लगाए जा रहे हैं, तो उसके बाद आपको इसकी स्कोरिंग करनी है। ठीक है, स्कोरिंग करने के लिए मान लो भाग 1 में सब्जेक्ट ने 2 क्वेश्चंस पे निशान लगाया है। ठीक है, तो भाग 1 के जितने भी स्कोर्स आए हैं हर क्षेत्र में आपको उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपको भाग 2 में जितने भी स्कोर्स आए हैं आपके परीक्षार्थी के, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद भाग 3 में जितने भी स्कोर आए हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई करना है। भाग 4 में जितने स्कोर आए हैं उनको 2 से करना है, और भाग 5 में जितने स्कोर्स आए हैं उनको 1 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी स्कोर आएंगे आपको यहाँ टोटल स्कोर लिख लेना है। ठीक है, मान लो भाग 1 में 2 स्कोर आया है, 2 क्वेश्चंस पे उसने सही का टिक लगाया है, तो 2 गुणे 5 कितने हो गए? 10। ठीक है, उसके बाद भाग 2 में 3 क्वेश्चन का निशान लगाया है, तो 3 गुणे 4 इज इक्वल टू 12, तो 10 12 कितने हो गए? 22। उसके बाद भाग 3 में उसने 2 क्वेश्चंस पे निशान लगाया है। ठीक है, तो 2 गुणे 3 कितने हो गए? 6। 10 12 6 कितने हो गए? 22 6 28 हो गए। उसके बाद भाग 4 में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 0 है, तो 0 गुणे 3 0। ठीक है, उसके बाद भाग 5 में आपके कितने हैं? 1 गुणे 1 यानी 1, यानी कितने हो गए? 28 प्लस 1 यानी 29 आपके टोटल स्कोर हो जाएंगे। इस तरह से आपको हर के बीच में प्लस के निशान भी दिखाना है कि इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, फिर मल्टीप्लाई किया, और जो टोटल स्कोर आया वो इतना है। इस तरह से आपको कर लेना है। समझ में आ गया? कॉलम 1 के स्कोर को 5 से, कॉलम 2 के स्कोर को 4 से, कॉलम 3 के स्कोर को 3 से, कॉलम 4 के स्कोर को 2 से, और कॉलम 5 के स्कोर को 1 से मल्टीप्लाई करके टोटल स्कोर निकालना है। टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये आपको ऑब्जर्वेशन टेबल होगा। ये आपकी स्कोरिंग टेबल इस तरह से बनेगी, जिसमें आप यहाँ सीरियल नंबर, एरिया, भाग 1 से लेकर 5 तक, और आपके जो स्कोर आए हैं उसको आपको इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है और यहाँ टोटल स्कोर्स निकाल लेना है। उसके बाद जब आप ये टेबल भी बना लेंगे, ये आपका परसेंटाइल टेबल है। जब आप टोटल स्कोर निकालेंगे तो इस परसेंटाइल टेबल के आधार पे आप अपने परीक्षार्थी का परसेंटाइल निकालेंगे। जैसे पहले स्कोर में मान लो परीक्षार्थी का जो टोटल स्कोर है वो 7 आ रहा है। ठीक है, जो 7 है वो इस स्कोर्स में आएगा 14। ठीक है, 7 जो है वो कहीं दिया नहीं है, तो हम मान लेंगे कि वो इस वाले लाइन में आएगा, क्योंकि 14 जो है वो 7 के ज़्यादा नियर है। ठीक है, तो अगर 14 है, मान लो 7 स्कोर है, हम तो 14 वाले स्कोर में देखेंगे और उसकी परसेंटाइल 10 निकाल लेंगे। मान लो इसका जो स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 23। ठीक है, जो 23 है वो आप 21 में भी देख सकते हैं, 26 में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हम 21 में देखते हैं 23 स्कोर्स को, तो 21 का परसेंटाइल हो गया 25। जो स्कोर जिस स्कोर के ज़्यादा पास हो, जो 23 है वो 21 के ज़्यादा नियर अबाउट है कंपेयर टू 26 के। ठीक है, तो हम 23 स्कोर है तो हम इसमें देखेंगे और परसेंटाइल 25 देख लेंगे। उसी तरह मान लो ग्रुप 2 जो है हमारा, जो रुचि का क्षेत्र 2 है, उसका टोटल स्कोर कितना है? उसका टोटल स्कोर मान लो 11 आ रहा है, तो 11 हम 13 वाले कॉलम में देख लेंगे। 13 स्कोर ये है और इसका परसेंटाइल 25 है। जो ये बीच में स्कोर्स दिए हुए हैं ये स्कोर्स हैं, और जो ऊपर दिया है 10 25 40 50 60 75 और 90, ये हमारा परसेंटाइल है। ठीक है, इन स्कोर्स के बेस पे आपको ये परसेंटाइल निकालना है। क्षेत्र के जो स्कोर हैं वो रो वाइज दिए हुए हैं। फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एरिया है, सेकंड रो में सेकंड एरिया के स्कोर्स हैं, थर्ड में थर्ड एरिया के, फोर्थ के 4 एरिया के, 5 के 5 एरियाज़ में, 6 जो रुचि का क्षेत्र है वो छठे रो में जो स्कोर है वो स्कोर्स दिए हुए हैं, 7वें के 7वें रो में, 8वें के 8वें और 9वें के 9वें स्कोर और 10वें के 10वें के ये स्कोर्स रोज़ में दिए हुए हैं। और ऊपर वाला जो ये है 10 25 40 50 60 75 90, ये इसका परसेंटाइल है। जो भी स्कोर्स आता है उसके बेस पे आपको ये परसेंटाइल निकाल लेना है। जब आप परसेंटाइल निकाल लेंगे तो आप ये परसेंटाइल वैल्यू है और ये कैटेगरी है। मान लो जो पहला क्षेत्र है उसमें परसेंटाइल आता है 25,
सब्जेक्ट का। ठीक है, तो 25 का मतलब है 25 से लेकर 29 सामान्य से निम्न, यानी कि जो उसका इंटरेस्ट एरिया जो है फर्स्ट क्या था, आउटडोर, तो आउटडोर में जो उसका इंटरेस्ट है वो सामान्य से निम्न में है। ठीक है, उसी तरह दूसरा जो क्षेत्र है वो है, मान लो उसका स्कोर 11 था और उसकी भी परसेंटाइल 25 आई है, तो 25 परसेंटाइल का मतलब है कि सेकंड क्षेत्र में भी, ठीक है, वो उसका जो इंटरेस्ट है वो सामान्य से निम्न है। उसी तरह तीसरे में भी देख लेंगे कि क्या आया है और उस आधार पे क्या परसेंटाइल है, और इस कैटेगरी के आधार पे बता देंगे कि उसका इंटरेस्ट कैसा है, अति उच्च है, समान है, सामान्य से निम्न है, या निम्न है। ठीक है, इस तरह से आपको परसेंटाइल पहले आपको स्कोरिंग करनी है। स्कोरिंग के बाद फिर आपको ये टोटल स्कोर्स निकालने हैं। टोटल स्कोर्स निकालने के बाद फिर परसेंटाइल निकालेंगे। परसेंटाइल निकालने के बाद इस कैटेगरी से आप बताएंगे कि उसका इंटरेस्ट का लेवल कैसा है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद फिर आप इस तरह का टेबल बनाएंगे जिसमें आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से लिखाएंगे, टोटल स्कोर्स उसके लिखेंगे, हर एरिया के जो आपके टोटल स्कोर आए थे। उसके बाद फिर टोटल स्कोर के आधार पे आप परसेंटाइल निकालेंगे परसेंटाइल टेबल से, और उसके बाद लेवल ऑफ इंटरेस्ट को आपको इस तरह से टेबल में लिख के दिखाना है। ओके, जब आप लोग टोटल स्कोर और परसेंटाइल निकाल लेंगे तो उसके बेस पे फिर आपको ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, जिसकी हेडिंग होगी बार डायग्राम शोइंग टोटल स्कोर ऑफ द टेस्टी ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपने ग्राफ पेपर देखा हुआ है, तो यहाँ पे आप वाई एक्सेस लेंगे और नीचे आपका एक्स एक्सेस होगा। एक्स पे आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिखाना है और वाई पे आपको टोटल स्कोर्स दिखाने हैं। ठीक है, मान लो मेरा मैक्सिमम स्कोर जो है 10 एरिया कम में सबसे ज़्यादा आउटडोर का आया है 45, तो हम वाई पे 50 तक की वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो बॉक्स होता है बिग बॉक्स, उसमें स्मॉल 10 लाइंस होती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ स्केल मेंशन करना होगा ऑन वाई एक्सेस 1 बिग box is equal to 5 scores. It means 2 small box is equal to 1 scores. ठीक है, ये 2 small box is equal to 1 score, यानी कि 5 10, यानी कि आपको 10 जो बिग बॉक्स है उसको एक मान के हमने यहाँ पे 50 स्कोर लिया, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 10 एरिया को इस तरह से ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, इसी तरह आपको परसेंटाइल का भी बना लेना है। परसेंटाइल का भी आपको बना लेना है, जिसमें आप ऊपर लिखेंगे बार डायग्राम शोइंग परसेंटाइल ऑफ टेस्टी ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपने जो टेबल देखा है परसेंटाइल का, देखिए टेबल जो है वो इस तरह से टेबल है। इसमें आपने 90 तक की परसेंटाइल आपको दिखानी है। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सेस पे परसेंटाइल लिखेंगे और 90 तक की 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक की परसेंटाइल दिखानी है, क्योंकि आपकी 90 तक की परसेंटाइल दी हुई है। ठीक है, और उसमें ये देखिए हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे अभी मैंने बताया नहीं, यहाँ 10 बॉक्स स्मॉल होते हैं, तो यहाँ पे 10 का हमने 10 ही परसेंटाइल रखा है। इट मीन्स कि आपको स्केल में दिखाना होगा 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 10 परसेंटाइल, 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 परसेंटाइल। ठीक है, उसी तरह फिर आपको अपने परसेंटाइल को यहाँ पे एरिया वाइज दिखा लेना है कि आउटडोर का अगर 45 स्कोर्स है तो इसमें इसकी उनकी परसेंटाइल कितनी आई है, तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे परसेंटाइल के हिसाब से आपको हर इंटरेस्ट का यहाँ पे परसेंटाइल ग्राफ के माध्यम से, बार डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ शो करना होगा, और यहाँ पे उसके नाम लिखने होंगे कौन सा डायग्राम कौन से एरिया का है। ठीक है।